हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनमोल एंड आपका स्वागत है हमारी आज की इस नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। तो हमने अपने आसपास कई सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो सुबह से लेकर शाम तक केवल काम 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 करते रहते हैं, लेकिन जब हम उनसे जाकर ये पूछते हैं क्या आपका आज का सारा काम कंप्लीट हो गया, तो हमें मोस्ट प्रोबेबली एक आंसर सुनने के लिए मिलता है कि भैया यस सर, हमें टाइम नहीं मिल पाया, हमारे पास टाइम की कमी थी इसलिए हम इस काम को पूरा नहीं कर पाए। तो चाहे आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हो या फिर मैं किसी कॉलेज का स्टूडेंट, हम सभी के पास एक चीज़ हमेशा कॉमन होती है, डेट इज़ 24 आवर्स। आपके पास भी वही 24 घंटे हैं जो 24 घंटे मेरे पास हैं। तो चाहे आपके ऑफिस में या फिर मेरे कॉलेज में एक पर्सन ऐसा ज़रूर होगा जो हमसे आगे होगा। तो अब बात ये आती है कि हम भी उतनी ही मेहनत करते हैं जितना वो पर्सन करता है, बट वो हमसे आगे कैसे है। तो आज हम इस पूरी वीडियो में बात करने वाले हैं 3 ऐसी टिप्स की और एक ऐसे मेथड की जिससे हम भी उस पर्सन की तरह अपने टाइम को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे एंड आई एम श्योर कि आप उस पर्सन से आगे निकल पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले समझते हैं बेसिकली व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट। तो आपको कई सारे लोग कई तरह की डेफिनेशंस बताएंगे कि आपको अपने टाइम को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना, यूज़ करने को टाइम मैनेजमेंट कहते हैं, बट मैं आपको केवल 2 वर्ड्स में बताता हूँ व्हाट इज रियली टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का सीधा सीधा अर्थ ये है स्टेप ऑफ सक्सेस। जी हाँ, स्टेप ऑफ सक्सेस। मैंने अपनी सक्सेस वाली वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपका अच्छा टाइम मैनेजमेंट है तो आप किसी भी काम को और अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो बेसिकली मैं यहाँ पर आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताऊँगा, केवल मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा जो हमारा टाइम मैनेजमेंट है वो हमारी सक्सेस के लिए एक स्टेप्स है। फॉर एग्जांपल जो हमारे इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है वो है मुकेश अंबानी, ठीक है। तो उनके पास भी वही 24 घंटे हैं जो हमारे पास हैं, पर वो डे बाई डे आगे बढ़ रहे हैं और हम अभी भी वहीं पर रुके हुए हैं क्योंकि उनका जो टाइम मैनेजमेंट का सिस्टम है वो हमसे काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वो अपने एक एक मिनट को सेव करके रखते हैं, पर हम हमारे टाइम के बारे में कभी सोचते ही नहीं हैं क्योंकि हमें यही पता नहीं कि हमें हमारे टाइम को मैनेज कैसे करना है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ 3 ऐसे टिप्स और एक ऐसा मेथड जिससे आप अपने टाइम को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे एंड आई एम श्योर कि वो सारी टिप्स और एक अच्छा सा मेथड आपको आपके टाइम को यूटिलाइज करने में इतना ज़्यादा हेल्प करेगा कि आप अपने अंदर ऑब्जर्व कर पाएंगे कि आप अपने टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज, तो मैंने आपसे अपनी कई सारी वीडियोस में कहा होगा या फिर आपने कई सारी और भी वीडियोस देखी होंगी जिनमें मैंने आपसे मना किया होगा कि आपको कोई भी मल्टीटास्किंग नहीं करनी है, पर आपने क्या कभी उस चीज़ में ऑब्जर्व किया कि मैं उन वीडियोस में आपको आपके ऑफिस वर्क से रिलेटेड बताता था या फिर आपकी एजुकेशन से रिलेटेड बताता था कि आप कभी भी किसी काम पर जब फोकस करना चाहते हो तो मल्टीटास्किंग ना करें। फॉर एग्जांपल कि आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, ठीक है, तो आपसे आपका बॉस कहता है कि आपको राजस्थान में जाकर ये फाइल लेनी है एंड उसके बाद आपको दिल्ली जाना है। तो क्या लोगों की बताई हुई बात को मानेंगे कि नहीं, आपको केवल पहले दिल्ली जाना है, फाइल नहीं उठानी। आप अपना टाइम बचाने के लिए क्या करेंगे, आप अपने यहाँ से बैठेंगे राजस्थान के लिए, राजस्थान में से फाइल लेंगे एंड देन दिल्ली जाएंगे। या फिर आप इसका उल्टा करेंगे कि आप पहले दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से राजस्थान जाएंगे, राजस्थान से फाइल लेंगे और फिर आकर दिल्ली में अपनी मीटिंग अटेंड करेंगे। नहीं ना, इसी तरीके से कोई ऐसा काम है जो आप अपने दूसरे काम को करते हुए भी कर सकते हैं जिससे आपको फोकस या फिर अटेंशन की कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो आप उसे अपनी मल्टीटास्किंग में ला सकते हैं। तो बेसिकली इस पॉइंट में आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप वो काम अपनी मल्टीटास्किंग में यूज़ कर लें जो आप कर सकते हैं। ऐसा कोई काम नहीं करना है आपको जिससे आपका फोकस या फिर कंसंट्रेशन आपका उस वर्क से हट जाए। आपको केवल वही काम करना है जिसमें आपका फोकस या फिर कंसंट्रेशन की बहुत कम ज़रूरत हो। चलते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ, सेकंड टिप की तरफ। तो सेकंड पॉइंट या फिर सेकंड टिप है हमारा, डोंट वेट फॉर इंस्पिरेशन। तो हमेशा कई सारे लोग हमेशा इस बात के लिए ही कंफ्यूज रहते हैं कि हम किससे इंस्पिरेशन लें। असल में हम अपना बहुत ही सारा टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम केवल इसी बात को सोचने में निकाल देते हैं कि हमें कहाँ से मोटिवेशन मिलेगी, हम ये काम कैसे करेंगे, हमें एक अच्छे पर्सन की इंस्पिरेशन चाहिए। बट नहीं, आपको जो काम करना है वो केवल आपको करना है। अगर आप वो काम करेंगे तो आगे आप बढ़ेंगे, कोई और नहीं। तो आपको इंस्पिरेशन खुद की बनना है। आपका मोटिवेशन आपके अंदर होता है बट आपको उसे ढूंढना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इंस्पिरेशन का वेट नहीं करना है कि जब मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी तभी मैं ये काम करूँगा। आप ट्राई करिए, अगर आपकी गलती होती है तो आप नेक्स्ट टाइम उस काम को और अच्छी तरीके से करने का ट्राई करेंगे। इसीलिए आप उस काम को करना स्टार्ट करें, ना कि ये सोचते रहें कि अगर वो पर्सन करेगा तो ही मैं करूँगा या फिर कोई मुझे इस काम को करना सिखाएगा तो ही मैं करूँगा। एंड दी थर्ड पॉइंट इज़ वेक अप अर्ली। अब हमें जल्दी उठना क्यों है, देखिए आप सुबह जितना जल्दी अपना दिन स्टार्ट करेंगे तो आपके पास उतना ही ज़्यादा टाइम होगा आपके दिन को यूटिलाइज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सुबह 7 बजे उठते हैं तो आपके पास 7 बजे के बाद से सारा टाइम होगा आपके सारे काम को ख़त्म करने के लिए। बट अगर हम उसी काम को 6 बजे से स्टार्ट कर दें, फॉर एग्जांपल 7 बजे आप डायरेक्ट अपने काम पर तो जाते नहीं होंगे, 7 बजे के बाद आपको अपना ब्रेकफास्ट करना है
उसके बाद आपको अपना पेंडिंग वर्क करना है, उसके बाद आपको ड्रेसिंग करनी है, अपनी तैयार होना है, ऑफिस के लिए निकलना है, जाने का टाइम, आने का टाइम, ये सब मिलाकर आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम अपने ऑफिस पहुंचने में ही लग जाता है। इसलिए अगर आप अपना दिन जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे, आपके पास पीछे उतना ही ज़्यादा टाइम बढ़ता जाएगा। जैसे कि अभी आप अपना दिन 8 बजे स्टार्ट करते हैं अपने ऑफिस से, तो क्या होगा कि जब आप अपना दिन 7 बजे स्टार्ट करेंगे तो आपके पास 7 बजे के बाद जितना भी टाइम बचेगा आप उसको यूटिलाइज कर पाएंगे अपने काम के लिए। सो अब चलते हैं हमारे वीडियो के गोल्डन मेथड की तरफ, दैट इज ABCDE मेथड। तो नाम काफ़ी ज़्यादा लंबा है, पर आप नाम की तरफ ना जाएं, इसके मतलब को समझें। तो आप सुबह सुबह अपने लिए 5 मिनट तो निकाल ही सकते हैं, क्योंकि आप इससे ज़्यादा टाइम तो अपने व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम को चेक करने में ही निकाल देते हैं। तो आप जब सुबह सुबह उठें तो अपने दिन के बारे में सोचें कि आज मेरे दिन में क्या क्या काम है, और उन कामों को 5 स्टेप्स में बांट दें। तो जो हमारा ए है वो क्या शो करता है, जो आपका ए है वो आपको शो करता है हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क। जो आपका बी है वो ये शो करता है कि आपका मिडिल लेवल प्रायोरिटी टास्क, एंड ये जो थर्ड है वो है आपका लोवेस्ट प्रायोरिटी टास्क। एंड जो आपका डी है वो क्या है, वो एक ऐसा काम जो आप खुद ना कर किसी और से भी करवा सकते हैं। एंड द लास्ट वन दैट इज ई, एलिमिनेट दैट वर्क। ठीक है, तो अब एक एक करके इनको समझते हैं। जो आपका ए है वो है आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क, जिसको आपको करना ही करना है, क्योंकि अगर आप उसे नहीं करेंगे तो आपका दिन बेकार जाएगा। इसलिए आप सबसे पहले क्या करें, आप अपने काम को डिवाइड कर लें। उसमें सबसे पहले ये देखें कि आपके कौन कौन से हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क हैं, उन्हें सबसे ऊपर रखें और उन्हें सबसे पहले ख़त्म करें। एंड उसके बाद ये देखें आपके मिडिल लेवल टास्क, जैसे कि आपका कोई रिटर्न वर्क हो गया या फिर कोई ऐसा काम जिसे आप आराम से भी कर सकते हैं, जिसकी प्रायोरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है पर वो इंपॉर्टेंट है, उसे आप बी पर रखें। एंड सी दैट इज़ लोवेस्ट प्रायोरिटी टास्क, ठीक है, जिसको आप आराम से बहुत ही कम टाइम में ख़त्म कर सकते हैं। जैसे कि आपका कोई काम है जिसको आप 5 या 10 मिनट में ख़त्म कर लेंगे, उस काम को सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी दें, क्योंकि वो काम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला, इसलिए आपसे लोवेस्ट प्रायोरिटी दें। डी स्टैंड्स फॉर ऐसा कोई काम जिसे आप खुद ना कर किसी और से भी करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको मार्केट जाना है और कुछ लेके आना है, तो आपका ये ज़रूरी नहीं कि आप खुद ही जाकर उस काम को करें। आपके आस पड़ोस में या फिर कोई जा रहा हो तो आप उससे वो काम ही करवा सकते हैं। ऐसे काम को अपने डी पॉइंट पर रखें जिससे आप खुद ना कर किसी और से भी करवा सकें। एंड द लास्ट वन इज दैट इज एलिमिनेट दैट वर्क, ऐसा काम जो आपके किसी काम का ना हो, ऐसा काम जिससे आपको कोई भी प्रॉफिट ना हो रहा हो, ऐसा कोई भी काम जिससे आपके लिए कोई भी हेल्पफुल ना हो, उस काम को एलिमिनेट कर दें, उस काम को ना करें। अगर वो काम आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप उसमें केवल अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए आप उस काम को एलिमिनेट करते हैं, उस काम को हटा दें। इससे आपका जो टाइम उस एलिमिनेटेड वर्क को करने में जाएगा वो आपका बच जाएगा, और जो भी काम आप खुद ना कर किसी और से करवा सकते हैं, उस काम को करने में भी जितना भी आपका टाइम बचेगा आप उसको अपने स्टार्टिंग के तीनों पॉइंट्स में दे सकते हैं, दैट इज ABC, हाईएस्ट प्रायोरिटी वर्क, सेकंड मिडिल प्रायोरिटी वर्क, एंड द थर्ड वन इज लोवेस्ट प्रायोरिटी वर्क। आप उन दोनों काम को छोड़कर इन 3 काम में अपना ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना एंड हमें कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड क्या वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। एंड प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।